देखिए शेयर में एक बहुत टाइम से एक बुल रन बना हुआ था, यानी एक अप ट्रेंड पकड़ा हुआ था, लगातार ऊपर जा रहा था, थोड़ी सी करेक्शन दिखाता, उसके बाद नया हाई बना देता, ऑल टाइम हाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब हमें थोड़ी सी गिरावट का माहौल फिर से बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये क्यों बन रहा है और कहाँ तक गिरावट होने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए 2-3 कारण होते हैं जिसकी वजह से शेयर में गिरावट आती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है फ्रॉड। ठीक है, अगर किसी कंपनी में फ्रॉड निकलता है तो वो शेयर देखिए नीचे गिरेगा ही गिरेगा, उसे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रॉड में आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो यस बैंक। ठीक है, 400 रुपये पर था, आज कहाँ पर है 15 और 20 रुपए के बीच में। ठीक है, लेकिन इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। ठीक है, ये शेयर काफ़ी मजबूत है, कोई फ्रॉड नहीं है निकला हुआ। ठीक है, ये तो क्लियर होगी बात। अब जानते हैं गिरावट क्यों होती है। देखिए ये है हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, ये है हमारे फर्स्ट नंबर पर प्रमोटर्स। ये अपना जो शेयर्स होते हैं इन्हें बहुत ही कम बेचते हैं, बहुत ही रेयर कहीं आपको मिल जाएगा कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। ठीक है, ये अपने शेयर्स बहुत ही कम बेचते हैं। अगर कंपनी अच्छी है तो ये कभी भी अपने शेयर नहीं बेचते। ठीक है, दूसरे नंबर पे होते हैं म्यूचुअल फंड, फिर होते हैं अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स, फिर हम रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो अब ये कैटेगरीज होती है, इनमें क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग। समझेंगे देखिए इस बात को, बहुत ही नॉलेज और बहुत ही आपके काम आने वाली बात है। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड होते हैं इनके पास किसका पैसा होता है, इनके पास होता है पब्लिक का पैसा। ठीक है, ये पब्लिक का पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जो हमारा गोल्ड होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ये क्या करते हैं, ये प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जो अपने शेयर होते हैं उन्हें बेच देते हैं, जो अपना प्रॉफिट होता है उसे निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्हें आगे रिटर्न देने होते हैं, पब्लिक को रिटर्न देने होते हैं जिन्होंने इनको पैसा दिया। सेम सिनेरियो इनमें भी है। ठीक है, ये भी ऐसा सेम करते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कुछ टाइम बाद। फिर आते हैं रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स में भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन हम बंटे हुए होते हैं। इस बात को समझिए ज़रा। जैसे मेरे पास 10 क्वांटिटीज़ है, किसी और के पास 10 होगी, किसी के पास 50 होगी, तो मतलब रिटेल इन्वेस्टर बंटे हुए होते हैं। इसकी प्रॉफिट, रिटेल इन्वेस्टर की प्रॉफिट बुकिंग से ज़्यादा कोई बड़ा फॉल नहीं देखने को मिलता, ना ही कोई अप ट्रेंड हमारे बाइंग से देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनके पास होती है म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास होती है बड़ी क्वांटिटीज़, जैसे 1 लाख शेयर होंगे, 10 लाख शेयर होंगे। जब ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो ये सीधे बेच देंगे, 1 लाख शेयर बेच देंगे। और देखिए जो हमारी इक्विटी या हम स्टॉक्स होते हैं, या फिर आप समझ सकते हो कि जो हमारा सप्लाई और डिमांड का खेल होता है। देखिए सप्लाई बढ़ गई और डिमांड घट गई तो शेयर गिर जाएगा, या फिर डिमांड बढ़ गई सप्लाई घट गई तो शेयर ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई। ठीक है, अब यही कारण है कि हमारा जो कैंपस एक्टिवेयर का शेयर है वो थोड़ा सा एक फॉल दिखा रहा है, छोटी सी गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या ये दोबारा आते हैं? हाँ बिल्कुल, ये दोबारा से बाइंग करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वांटिटीज़ उठाते हैं, फिर से आपको एक बुल रन देखने को मिला। लेकिन अभी आपको ध्यान पता किस चीज़ का रखना, अभी रखना है Q2 रिजल्ट्स का। ठीक है, Q2 रिजल्ट्स आने वाले हैं, अगर अच्छे आते हैं तो ये सारे फिर से बाइंग करेंगे। ठीक है, अच्छी खासी बाइंग करने लग जाएंगे। अगर थोड़े से ख़राब आते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा गिरावट का माहौल और बनता हुआ नज़र आ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।